क्या ये स्टेट लेवल कांग्रेस की चूक थी, क्योंकि लग रहा था राहुल गांधी चाह रहे थे कि अलायंस हो जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का समझौता हुआ जम्मू कश्मीर में, वहां सरकार बन गई ना, जीत गए इंडिया गठबंधन। अगर हरियाणा के अंदर समझौता होता, इसकी समीक्षा कांग्रेस पार्टी को करनी चाहिए। फिर नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। हरियाणा में कांग्रेस की हार को लेकर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। अलग अलग पहलू सामने आ रहे हैं। एक पक्ष है जहां ईवीएम, बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोप लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है उसे हम यहां आपके सामने रखने जा रहे हैं। दो चेहरे काफी महत्वपूर्ण हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस वहां हरियाणा में जीती हुई बाजी हार गई है। दोनों चेहरे आप अपने स्क्रीन पर देखिए। एक है अरविंद केजरीवाल, दूसरे हैं अखिलेश यादव। और यहां सबसे बड़ी गलती राहुल गांधी की नहीं है, यहां सबसे बड़ी गलती है कांग्रेस के स्टेट लीडरशिप की। भूपेंद्र हुड्डा ने जिस हिसाब से कांग्रेस को ओवर कॉन्फिडेंस में लाकर खड़ा किया, वहीं उनकी हार लिखी जाने लगी थी। ईवीएम का मुद्दा है, इसको लेकर कांग्रेस ने जो कहा है उसमें भी दम है, और साथ ही साथ योगेंद्र यादव ने कुछ बड़ी जानकारियां दी हैं, कुछ बड़े फैक्ट्स उन्होंने भी बताने शुरू किए हैं, तो उस पर हम एक अलग से वीडियो आपके सामने लाएंगे। लेकिन अभी जरा अपने स्क्रीन पर आप एक ट्वीट देखिए। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल अलायंस चाहते थे, राहुल गांधी भी हरियाणा में अलायंस चाहते थे, लेकिन कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप ने ऐसा होने नहीं दिया, जिसके चलते अब एक आंकड़ा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। कहा जा रहा है आईएनसी वोट शेयर 39.09%, बीजेपी वोट शेयर 39.94%, आप वोट शेयर 1.8%। अब इस तीनों वोट शेयर को गौर से देखिए। बीजेपी के वोट शेयर को जरा इधर कीजिए और इस तरफ से आईएनसी और आपके वोट शेयर को जोड़ दीजिए। 39 + 1 तो आप देखिए कितना हो रहा है, 40% तो ऐसे ही हो रहा है। ऊपर से एक्स्ट्रा 0.8% और 0.09%, इस दोनों को अगर आप एड ऑन कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो उसके बाद बीजेपी की हार हरियाणा में आप साफ तौर पर देख रहे हैं। इसमें भी जो अखिलेश यादव को कुछ ही हजार वोट जो भी पड़े हों, वो सब भी वोट काटने के काम आए। जबकि अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने बार बार कहा कि हरियाणा में हमारे साथ जरा ढंग से अलायंस कर लीजिए कांग्रेस के नेतागण, लेकिन स्टेट लीडरशिप को लगा कि भाई हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी को जमने कैसे दें, और उनकी सबसे बड़ी चूक वहीं हुई। और आज इस मोर्चे पर, इंडिया टुडे पर संजय सिंह ने जो धारदार बातें कही हैं, वो आपको जरूर सुननी चाहिए। वैसे तो अरविंद केजरीवाल ने भी एक सभा में यह कह दिया कि भाई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए, और दूसरी बात, किसी भी चुनाव को हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। आज के चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी। किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव कठिन होता है, हर चुनाव में हर सीट कठिन होती है। अब यहां से हम सीधे उस ट्वीट को भी बता देते हैं। महुआ मोइत्रा फैंस हैं, इन्होंने लिखे हैं कि समाजवादी पार्टी एंड आप वांटेड एन यूनाइटेड अलायंस टू फाइट अगेंस्ट बीजेपी इन हरियाणा। राहुल गांधी also wanted an alliance, but overconfident Congress state leadership ruled out all possibilities of alliance. रिजल्ट वोट शेयर के रूप में दिखा। इमेजिन करने के लिए कहा जा रहा है कि अगर अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी ये सब साथ में चुनाव प्रचार करते तो सिचुएशंस क्या होता, सोचिएगा जरूर। अब यहां से जरा संजय सिंह को सुनते हैं। संजय सिंह ने कई गंभीर पहलू रखे। पत्रकार ने पूछ दिया कि अगर आपके साथ अलायंस किया गया होता तो शायद तस्वीरें कुछ और होती। संजय सिंह ने कहा कि बात तो सही है, जब केजरीवाल जेल में थे और फिर दिल्ली में जब लोकसभा चुनाव की बारी आई तो हमने कांग्रेस को सपोर्ट किया, साथ दिया, लेकिन हरियाणा में ये नहीं माने, नुकसान उठा रहे हैं। पहला हिस्सा जरा सुनिए, यहां पर संजय सिंह क्या कह रहे हैं।
ना उन्होंने समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी को साथ लिया, ना उन्होंने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी को साथ में लिया। तो अब इसकी समीक्षा कांग्रेस पार्टी को करनी चाहिए। भाई ये तो नहीं हो सकता ना कि देखिए उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में विधानसभा में 2 सीटें थी कांग्रेस पार्टी की, बावजूद इसके समाजवादी पार्टी ने 17 सीटें कांग्रेस पार्टी को दिया, और आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि उस वक्त सारे हमारे लीडर्स जेल में थे, हमने अनकंडीशनल सपोर्ट किया कि भाई हमारी जो भी ताकत है हम यूपी के अंदर प्रचार करेंगे इंडिया गठबंधन के लिए। महाराष्ट्र के अंदर केजरीवाल जी ने जाके इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट्स के लिए प्रचार किया लोकसभा में, जबकि हम एक भी सीट पे नहीं लड़ रहे थे। इसके बाद एक और तकनीकी पहलू वो बताते नजर आए। संजय सिंह ने कहा कि जब 2013 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी आई तो वहां क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि हमने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के वोट लिए, फिर जैसे जैसे आंकड़ा बढ़ता गया कांग्रेस 0 पर सिमट गई, 5, 6, 7, 8 के बीच बीजेपी रह गई। जरा सुनिए यहां पर क्या कह रहे हैं संजय सिंह। हमने दिल्ली के अंदर 2013 में दस्तक दी थी, और तब हमने कांग्रेस बीजेपी दोनों का वोट लिया था। बीजेपी उस वक्त 32 सीट पे थी, कांग्रेस पार्टी 8 सीट पे थी। फिर 15 का चुनाव हुआ तो बीजेपी 3 सीट पे आ गई, कांग्रेस पार्टी 0 पे आ गई। फिर 2020 का चुनाव हुआ, हम 62 पे आए, बीजेपी 8 पे आई, कांग्रेस पार्टी फिर 0 पे आ गई। तो हम चुनाव लड़े हैं मजबूती से, और हरियाणा में जो भी हमारे पक्ष में मतदान आया है, जो भी लोगों का वोट आया है, हम उसका सम्मान करते हैं। तो सुन लिया आपने, यहां संजय सिंह ने जो कहा है काफी महत्वपूर्ण पहलू है, इस पर गौर कीजिए, क्योंकि वो जो कह रहे हैं आंकड़ों के आधार पर ही कह रहे हैं। डेटा और फैक्ट्स, वोट शेयर यही बता रहे हैं कि कांग्रेस के यहां गलत स्ट्रेटेजी ने उन्हें हार की ओर आगे बढ़ा दिया। आपको लगता है चूक कहां हुई? क्या ये स्टेट लेवल कांग्रेस की चूक थी, क्योंकि लग रहा था राहुल गांधी चाह रहे थे कि अलायंस हो जाए? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का समझौता हुआ जम्मू कश्मीर में, वहां सरकार बन गई ना, जीत गए इंडिया गठबंधन। अगर हरियाणा के अंदर समझौता होता, केजरीवाल साहब प्रचार करते, अखिलेश यादव जी प्रचार करते, तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका लाभ कांग्रेस को मिलता। और बीजेपी बहुत चालाकी से जीत गई। राकेश टिकैत ने भी कहा था कि बीजेपी इस मामले में तेज है, वो अलायंस होने ही नहीं देना चाहती। उन्हें पता है कि अलग अलग लड़ेंगे तो वोट काटेंगे तो बीजेपी का वोट बिल्कुल सुरक्षित रह जाएगा। जितनी इनकी सीट आ रही है सरकार की, इतने की उम्मीद किसी को नहीं थी। लेकिन क्या गणित है, ये दूसरी पार्टी को गठबंधन नहीं होने देते, उनको सबको अलग अलग लड़वाते हैं, और उसके बाद में रिजल्ट का हाल यही होता है। यही हुआ बेसिकली अगर देखा जाए तो। संजय सिंह ने यहां तक कहा कि हमने हरियाणा में तो छोड़िए, जब महाराष्ट्र की बात हो रही थी वहां हमारे एक उम्मीदवार नहीं लड़ रहे थे, फिर भी केजरीवाल जी जाकर चुनाव प्रचार करने गए और वहां पर वो जीते। अगर आप गठबंधन की बात कर रहे हैं तो खुली तस्वीर की तरह सामने दिख रहा है। भाई आपने लोकसभा के चुनाव में गठबंधन किया, आपको मिले 47% वोट इंडिया गठबंधन को। उसी हरियाणा में 47% वोट। आपने विधानसभा के चुनाव में, मुख्यमंत्री तो कांग्रेस का बनना था, सरकार कांग्रेस की बननी थी, हम लोग कह रहे थे गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, गठबंधन नहीं किया। अब इसके बारे में कांग्रेस पार्टी से पूछिए उन्होंने क्यों नहीं किया। अब उनके बहुत सारे बयान उनके नेताओं के सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। और साथ ही साथ संजय सिंह ने इस बात को लेकर भी खुशी जताई कि देखिए जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता, एक नेता चुनाव जीता। तो ऐसे में यहां सोचना पड़ेगा, कांग्रेस को अगर सत्ता में आना है, अगर जो तानाशाही के खिलाफ वाकई में लड़ाई लड़नी है, तो इन्हें तो इन क्षेत्रीय दलों का और छोटी छोटी पार्टियों का साथ लेना पड़ेगा, और उनके हिसाब से भी कई दफे चलने की जरूरत है। अगर नहीं चलेंगे तो फिर यही हाल होगा। सीटें जीतेंगे तो सही, लेकिन बाकी उम्मीदवार जो आपको सत्ता पर बिठा सकते थे वो 1000, 500, 200, 400 वोट से हारते फिरेंगे। इस मामले पर जो ईवीएम का पक्ष है वो बहस का विषय है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो बैटरी चार्ज वाली बात सामने आई है और चुनाव आयोग से जो शिकायत करनी है, वो सब एक अहम मुद्दा है। इस पर अलग से कांग्रेस कदम उठाए, ठीक है, इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए, लेकिन
अब आपको अपने अलायंस का सम्मान करना सीखना होगा, क्योंकि कोई पार्टी अगर आपके पास जाती है तो यह समझिए कि उनके पास कुछ तो वोट शेयर होगा। अगर आप 2, 4, 5 सीट देकर 10 सीट देकर उनके साथ अलायंस कर लेते हैं तो इसमें क्या समस्या थी। और केजरीवाल पर तो आप भरोसा कर सकते हैं, वो तो आपके साथ खड़े थे। तो फिर यहाँ यह जो तकनीकी कमी है या जो पक्ष है इसे समझने की जरूरत थी और यह हार की सबसे बड़ी वजह बन गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।